रविवार को रायपुर में बड़े ही धूमधाम से दुर्गा मंदिर में वसी महोत्सव मनाया गया। सुबह 10 बजे से सद्गुरु बाबा जी का दुग्ध अभिषेक, ध्वज वंदना, आरती, पूजा, भक्ति संगीत कार्यक्रम, आम भंडारा दुर्गा मंदिर मड़ी में किया गया। रात्रि में सालासर बालाजी धाम में भक्ति संगीत का कार्यक्रम एवं आम भंडारा का क्रम निरंतर चलता रहा। इस संगीत कार्यक्रम में देश के अनेक प्रांतों से अलग अलग शहरों से कलाकार व गायकों ने आकर अपनी हाजिरी लगाई इस वसी महोत्सव में, जिनमें प्रमुख रूप से दिल्ली से विक्की सूफी, नागपुर से किशोर उदासी, ग्वालियर से गौरव लखेरा, वडोदरा से पिंटू सोनी, लखनऊ से सोनू गायक, ग्वालियर से दिव्यांश बालाजी, झांसी से उदय सिंह, कोटा से दिव्या ज्योति, मुंबई से संगीता सरकार, रायपुर से दीपक उदासी, प्रदीप प्यासी, पवन चावला, राहुल चावला, विशाल खट्टर एवं अन्य कलाकारों ने माता के भजन एवं गुरु बाबा किशनपुरी जी की महिमा भक्ति संगीत के माध्यम से की गई। सभी कलाकारों की प्रस्तुति से भक्तिमय वातावरण निर्मित हुआ, जिससे सभी भक्तगण झूम उठे। पल्लव प्रार्थना अरदास की गई। हाजरा हुजूर महंत सतगुरु अनंतपुरी गोस्वामी जी द्वारा देश प्रदेश के सुख शांति की कामना की एवं भंडारा प्रसाद भक्तों द्वारा ग्रहण किया गया। भंडारे का क्रम रात्रि 8 बजे से शुरू होकर देर रात्रि तक चलता रहा। इस शुभ अवसर पर सभी भक्तजन ने गुरु जी की करुणा एवं आशीर्वाद को पाया। साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 34 यूनिट रक्तदान हुआ। सभी रक्तदान करने वाले लोगों का सतगुरु स्वामी अनंतपुरी गोस्वामी जी के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। लिंगराज मात की जय, सनातन धर्म की जय। ये हमारे सद्गुरु बाबा किशनपुरी जी 34वां वर्षीय उत्सव तारीख 13/14/15, जिसमें सुबह गुरुदेव जी का दूध अभिषेक हुआ। उसके बाद ध्वज वंदना, माता जी की आरती, गुरु जी की आरती करने के बाद ठीक 12 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम, आम भंडारा वितरण भी किया गया। ठीक रात्रि 8 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकारों के भक्तों ने आकर अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही साथ हमारे साधु समाज के संत महात्मा जो विभिन्न शहरों से आकर हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, तो यहाँ हमारे गुरु जी की बरसी में आकर हमारा मान बढ़ाया। और 15 तारीख को ठीक 4:30 बजे गुरु जी की पालकी यात्रा निकली। पालकी यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो संत महात्मा रायपुर में भ्रमण करेंगे, उस गली से गुजरेंगे, वहाँ से रहने वाले लोगों को संतों का दर्शन करने से ही मात्र उनका उद्धार हो जाता है। उनके दर्शन करने से ही उनके भाग्य पलट जाते हैं। इसीलिए ये पालकी यात्रा निकाली गई थी, और उसमें सनातन धर्म का भी प्रचार हो सके के उद्देश्य के साथ हमने हर वर्ष ऐसे कार्य चलते रहते हैं। डूमर तराई सब्जी मंडी में भी भंडारा 15 तारीख को वितरण कराया गया गुरु जी के नाम से। ब्रेक बन गया। इस दरबार का महत्व ज़्यादा है। ऐसा क्या है इस दरबार में कि लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। ये हमारी पाकिस्तान सिंध में कंधरा कोट में सक्कर ज़िले में हमारा स्थान है बड़ों का। वहाँ पर बड़ों गुरु जी की वायु समाधि है। के विषय गुरु की समाधि रायपुर में है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी गद्दी है। और यहाँ जो भी समाधि में जाके अर्जी लगाता है, उनकी इच्छा पूर्ण होती है। तो लोग एक दूसरे को जाके बताते हैं, मैंने वहाँ गया, वहाँ मेरी अर्जी लगाई, मेरी इच्छा पूरी हुई। तो लोग अपने हिसाब से स्थान से जुड़ते हैं। आपका शुभ नाम?
महंत श्री अनंतपुरी गोस्वामी, और हमने ये भी संकल्प चलाया है सिंधियों की कुलदेवी हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में है, सिंगुल नदी के किनारे, हमने यही प्रयास किया है कि हर घर में सिंधियों के हिंगलाज माता का छाया चित्र हो। ये हमारा प्रयास है, कोशिश भी कर रहे हैं। जो जहाँ से जितने समाचार आ रहे हैं उस शहर में हम अपने माता जी हिंगलाज माता के छाया चित्र भेजे अपनी तरफ से, निःशुल्क, पूर्ण रूप से, किसी से कोई डोनेशन नहीं, निःशुल्क अपने बलबूते पर ये कार्य किया है। माता रानी शक्ति देगी, आगे भी ये कार्य करते रहेंगे। अभी तक कितने छायाचित्र वितरण किए गए हैं? 2 महीने के अंदर लगभग 4,500 छायाचित्र, जिसमें आपका राजिम, बालोद, द्रुप, मंडला, जबलपुर, कटनी, बेमेतरा, उल्लासनगर, कुलखेड़ा, नागपुर इत्यादि शहरों में भी छायाचित्र भेजे गए हैं। जैसे जैसे किसी का फ़ोन आ रहा है भाई करके हमको इतने छायाचित्र चाहिए, जैसे सुविधा बनती है उस हिसाब से उनको भेज देते हैं, ताकि हर घर में जो संकल्प किया उसको संकल्प को पूरा कर सके। गुरु जी, भक्ति महोत्सव के बारे में बताइए, आपको कैसा लगा? बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, कुलदेवी हिंगलाज मात की जय, सदगुरु किशनपुरी महाराज की जय। बहुत ही हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर शहर में लिली चौक में भले देखने में एक छोटा सा स्थान माता रानी का स्थापित है, लेकिन इस स्थान के जो 23वें पीठाधीश्वर सदगुरु किशनपुरी महाराज थे, उनके वार्षिक उत्सव में, उनका 34वां वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने का मुझे पहली बार अवसर मिला। और उसके बारे में जो मेरे निजी अनुभव हैं मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये उत्सव 3 दिन का जो ये उत्सव था, 13, 14, 15 अक्टूबर, ये उत्सव इस पीठ के 24वें पीठाधीश्वर श्री महंत स्वामी अनंतपुरी गोस्वामी जी के परम पावन सानिध्य में मनाया गया। और इस मढ़ी के दूर दूर से आए हुए सारे भक्तगण, उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा कार्य संभाला हुआ था, लेकिन सारा कार्य महापुरुषों के मार्गदर्शन में हो रहा था। पूर्ण मर्यादाओं का पालन किया जा रहा था, पूरे अनुशासन के साथ हर कार्य हो रहा था। जैसे कि मैंने देखा जिस दिन मैं आया था, पहले मढ़ी की ध्वज वंदना हुई, उसके बाद महापुरुषों का समाधियों का स्नान हुआ, अभिषेक हुआ, पूजन हुआ, और उसके बाद माता रानी की परम पावन आरती करके कार्य का शुभारंभ हुआ। और इस कार्यक्रम, इस वर्षीय उत्सव की एक विशेषता रही है कि इस उत्सव में जिस तरह देश के सभी प्रदेशों से, अनेक नगरों से उनके भक्तगण, उनके फॉलोअर्स आते हैं, और उनका विश्वास है कि इस दर पे हम माथा टेकते हैं, बिना कुछ कहे, कुछ कहना नहीं पड़ता, बिना कुछ कहे हमारी हर एक मुराद पूरी होती है। और ये इस स्थान की बरकत है। इसलिए दूर दूर से भक्त लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर इस उत्सव में शामिल होते हैं, और 3 दिन का ये आनंद उत्सव लेकर, और ये जो भी यहाँ से लौटता है रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। और इस उत्सव की एक शोभा रही कि इस बार अनेक महापुरुष भी इस उत्सव में शामिल हुए। जैसे कि हमारे अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट के वर्तमान राष्ट्रीय संरक्षक महोदय किशनगढ़ से पधारे। उसके साथ मैं राष्ट्रीय महामंत्री रीवा मध्य प्रदेश से, इस बार मुझे भी ये अवसर मिला कि मैं भी साक्षी बना इस कार्यक्रम का। भोपाल से प्रदेश सलाहकार स्वामी तुलसीदास जी भी आए, स्वामी माधव दास जी, स्वामी गणेश गिरी जी, स्वामी कमलपुरी जी, इस तरह अनेक महापुरुषों ने आकर इस कार्य की शोभा बढ़ाई। और संगीत के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए देश के हर एक कोने से बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने यहाँ आकर अपनी हाजिरी लगाई, बाबा के चरणों में अपनी सेवा अर्पित की। और
इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई भी छोटे बड़े उच्च नीच का भेदभाव नहीं है, सबके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट है, सबके लिए। तो कोई किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, ऐसी महापुरुषों ने व्यवस्था की है। हम तो अखिल भारतीय संत समाज ट्रस्ट की ओर से महापुरुषों को अनंत अनंत साधुवाद देंगे कि इस उत्सव में इतने सारे भक्त मंडल, संत मंडल और कलाकारों के साथ मिलकर महाराज जी सनातन धर्म की पताका फहरा रहे हैं, और हम अपेक्षा करेंगे दिनों दिन ये कार्य बढ़ता जाएगा। महाराज जी का जो संकल्प है कि सिंधी समाज की कुल देवी माता हिंगलाज देवी, उसका छाया चित्र जो कि भारत में कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, तो वो इतना बड़ा प्रयास है कि हर एक के घर में माता रानी की वो छाया चित्र पहुँचे, और उसके लिए महाराज जी बहुत संकल्पित हैं और पूरा कार्य कर रहे हैं। हम तो उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करेंगे और यही प्रयास करेंगे कि महाराज जी हरदम इस तरह के आयोजन करते रहें और भक्त मंडल अपनी मनोकामनाएं पूरी करें, संत मंडल की उपस्थिति, उनका दर्शन मिले, और साथ ही साथ सनातन धर्म का जय जयकार इस आश्रम के माध्यम से हरदम होता रहे। आपका शुभ नाम? मैं रीवा से स्वामी हंसदास उदासी। रायपुर में उसके बारे में क्या क्या कार्यक्रम किए गए, कितने दिन वर्षी उत्सव मनाया गया और कौन सा वर्षी महोत्सव था, उसके बारे में बताइए। नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। मैं सूरज मलक नागपुर से आया हूँ, और इस मौके पे कि यहाँ पे पिछले 34 वर्षों से हमारे पूजनीय गुरु जी बाबा किशनपुरी गोस्वामी जी का वर्षी महोत्सव मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े संत यहाँ आते हैं और इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेशन करते, जिसके अभी जो 24वीं गद्दी नशीन है, जो 24वीं गद्दी की पीढ़ियों में जो पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं, वो हमारे ज्येष्ठ, हमारे बड़े भाई, हमारे गुरुवर्य गुरु अनंतपुरी जी गोस्वामी जी है, जो ये सारे कार्यपाल को संभाल रहे हैं, और उनका प्यार ही यहाँ हमको लेके आता है। देखो, मैंने हिंदुस्तान में बहुत से दरबार देखे हैं, लेकिन दूर दूर से आते हैं, जैसे हमारे गुरुवर्य भाई लोग भी, जैसे बाकी संत भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप भोपाल से आए हुए हैं, आप अजमेर से किशनगढ़ से आए हुए हैं, आप रीवा से आए हुए हैं, तो और पूरे हिंदुस्तान से, देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं। 3 दिन का ये महोत्सव प्रोग्राम होता है। पहले दिन हमारे पूज्य गुरु जी बाबा किशनपुरी जी के ध्वज वंदन होता है, उनका दूध अभिषेक होता है। उसके बाद सारे चीज़ को प्रसाद शुरू करके रात में माता रानी का जागरण होता है। और यहाँ पे दूसरे दिन भी इसी तरह से हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है, उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है, और फिर रात में फिर जागरणों के साथ उस सम्मेलन को और आगे बढ़ाया जाता है। और तीसरे दिन, जो कि बहुत बड़ा दिन होता है, इस दिन में पूरी दुनिया के लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। रायपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, बाहर गांव की बात कर रहा हूँ। मैं खुद नागपुर से यहाँ आता हूँ। इसी दरबार की जय। मथारो मथारो देखो में रबड़ लगल दे आइयो खोल।